तो फाइनली वेनम 3 यानी कि वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर रिलीज हो गया है एंड थैंकफुली ये मूवी वेनम ट्रिलॉजी की लास्ट इंस्टॉलमेंट होने वाली है। एंड ये थैंकफुली मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि सोनी वालों को आज की डेट में ये घंटा अंदाजा नहीं है कि आखिरकार इन सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ करना क्या है, मतलब कि किस तरीके का यूनिवर्स एस्टैब्लिश करना है। बैक टू बैक अपनी मूवीज से हगने के बाद ये लोग अभी भी अपनी उन गलतियों से सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। फुल ऑन एक भसड़ सी मचा के रख दी इन्होंने अपनी सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर यूं कहूं कि सोनी चोदू यूनिवर्स में। एक अच्छी मूवी बनाकर ऑडियंस को खुश करना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा उन्हें कंफ्यूज अलग कर रखा है अपनी सो कॉल्ड यूनिवर्स के अंदर कंटिन्यूटी इशू मेंटेन करके। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम एंड वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के अंदर हमें दो ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखने को मिले थे जिसके चलते वी वर क्वाइट होपफुल कि वेनम के फ्यूचर पार्ट्स के अंदर या फिर एमसीयू में हम लोगों को फाइनली स्पाइडरमैन और वेनम आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। उन दोनों ही सीन्स को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि या तो सोनी अपनी यूनिवर्स के अंदर इन दोनों को भिड़वा देगा या तो फिर स्पाइडरमैन की तरह वेनम को भी एमसीयू को भाड़े पे दे देगा इन दोनों की आपसी राइवलरी को टैकल करने के लिए। एज नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ये साफ देखने को मिलता है कि जब एडी रेस्टोरेंट से उठकर चला जाता है तो पीछे एक सिम्बियोट छूट गया होता है। एंड एट द सेम टाइम वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि एडी और वेनम टीवी के अंदर स्पाइडरमैन को देखकर लाल टपका रहे हैं। एंड ठीक इन्हीं हिंट्स के चलते हमने ये सपना सजा लिया था कि बहुत जल्दी हमें वेनम और स्पाइडरमैन एक ही मूवी के अंदर दिखाई देने वाले हैं। बट उन सारे सपनों को सोनी वालों ने बड़े ही बेरहमी के साथ पोंछा मार दिया है वेनम 3 के ट्रेलर के अंदर, जिसके पहले ही कुछ सीन्स में उन्होंने ठीक उसी रेस्टोरेंट वाले सीन को बहुत ही बेढंगे और कंफ्यूजिंग मैनर में एड्रेस किया, जिसके चलते हमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी के लिए वेनम और कोई भी सिम्बियोट एमसीयू में नहीं जा रहा है। माना कि आज की डेट में एमसीयू खुद भी एक लो एंड रफ फेस से गुजर रहा है बट इट इज स्टिल वे बेटर देन सोनी। एंड कुछ फैंस तो अपने आप को ये सोच सोच के दिलासा दे रहे हैं कि चलो भले ही हमें इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन और वेनम एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर नहीं आएंगे बट सिम्बियोट्स का थैनोस जिसका नाम है द नेल वो शायद इस पिक्चर के अंदर देखने को मिल जाए। एस ट्रेलर में हमको ये साफ देखने को मिल रहा है कि वेनम का पूरा परिवार जो कि सिम्बियोट्स का ही है वो अर्थ पे आ रहा है वेनम के ऊपर धावा बोलने के लिए। देखो औरों का तो पता नहीं लेकिन मेरे लिए नल कोई छोटा मोटा विलन नहीं है जिसको बिना किसी बिल्डअप के आप एरी गैरी किसी भी मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो एंड वो भी उस मूवी में जो कि सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर आती है। अ बिग नो। इन सारी बातों को साइड में रखकर अगर मैं इसे एक स्टैंड अलोन मूवी के ट्रेलर की तरह भी जज करूं तो बस वो एक घोड़े वाले शॉट को छोड़कर बाकी ओवरऑल एनर्जी ऑफ द ट्रेलर इज वेरी डल एंड अनइंटरेस्टिंग। एक बहुत ही सस्ती बी ग्रेड हॉलीवुड मूवी की महक आ रही है इसमें से, जिसका एकमात्र रिडीमिंग फैक्टर है टॉम हार्डी एज एडी ब्रॉक एंड उसका रिलेशन विद वेनम। बट उस बॉन्ड में भी आपको इतनी ज्यादा फ्रेशनेस फील नहीं होती एंड वही लेम ह्यूमर जो कि पहले पार्ट के अंदर थोड़ा सा फनी फील होता है इसके अंदर उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो ओवरऑल वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर वाज एन एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी एंड अब एक्चुअली में सही वक्त आ गया है इस ट्रिलॉजी के ऊपर ताला लगा देने का एंड एट द सेम टाइम सोनी के इन सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को वंस एंड फॉर ऑल परमानेंटली एमसीयू के हवाले कर देने का। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।